हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, तो प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे हम देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या गिवन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m, और फिर आगे गिवन है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n। ये तो आपका गिवन है, और प्रूव क्या करना है, तो वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के इक्वल होता है अगर m की वैल्यू ये हो और n की वैल्यू ये हो। यानी m की वैल्यू a cos थीटा प्लस b sin थीटा है और n की वैल्यू क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा है। तो हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो a और b की डायरेक्ट वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं दी गई है, इसलिए हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड लेकर के इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड ये आपका क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। अब m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू आपकी ये है, इसको आप रखें m के प्लेस पर। तो ये कितनी है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। m की वैल्यू हो गई, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस अब n की वैल्यू रखें तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और होल स्क्वायर n में है तो n की वैल्यू में भी स्क्वायर आ जाएगा। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर m के प्लेस पर रख दिया, और n की वैल्यू को n के प्लेस पर रख दिए, और n में स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिए। अच्छा, हमें लाना क्या होगा, तो हम इस साइड को लेके चल रहे हैं तो हमें ये लाना होगा, ये हमारा एम है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना होगा। तो a प्लस b के होल स्क्वायर से इसे ओपन करें तो आपका a यहाँ पर कितना है, a cos थीटा है, तो a का स्क्वायर करना है। तो a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो b के प्लेस पर क्या है, b sin थीटा है तो b का भी स्क्वायर होगा और sin थीटा का भी स्क्वायर होगा, प्लस इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी खोलना होगा। लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पहले इसका तीसरा पार्ट 2ab रख दें, तो 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि पहले a स्क्वायर होता है फिर b स्क्वायर फिर 2ab होता है। तो 2 इंटू दिस तो क्या हो जाएगा, 2a इंटू बी cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसी तरह से इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस a साइन थीटा का स्क्वायर करिए तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद b cos थीटा का स्क्वायर होगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर आगे क्या होगा, माइनस 2ab होता है तो माइनस 2a और b दोनों आपके हैं तो a और b लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। नाउ अब देखें तो इसमें
जो प्लस में क्वांटिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस की क्वांटिटी को देखिए 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों क्या हैं, दोनों सेम है और प्लस माइनस में है। तो प्लस माइनस में सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाती है। तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब ए स्क्वायर में और कौन सा है, ये आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसको हमने ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के पास में रख लिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर आगे क्या है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और बी स्क्वायर का एक पार्ट और है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने इस ऑर्डर में रखा है कि ए स्क्वायर का पार्ट ए स्क्वायर के पार्ट के पास रहे, और बी स्क्वायर की क्वांटिटी बी स्क्वायर की जो क्वांटिटी है वो दोनों पास पास हों। तो इसलिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के थीटा के साथ में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखा, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रखा। अब यहाँ देखें तो इन दोनों टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसी तरह से इन दोनों टर्म में बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर चला गया तो बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसे आपने पढ़ा है कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो चाहे इसे हम उल्टा लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा फिर लिख दे साइन स्क्वायर थीटा, तो भी तो ये 1 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होगा, तो a इंटू 1 हो जाएगा। a और इसकी वैल्यू 1, और बीच में यहाँ क्या होता है, इंटू होता है, तो a स्क्वायर इंटू 1 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपका हो गया स्क्वायर इंटू 1 कितना आया, a स्क्वायर, और b स्क्वायर इंटू 1 कितना आया, b स्क्वायर आया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा कौन सा साइड हुआ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड हम लेकर के सॉल्व किए, mn की वैल्यू को रखा, तो हमारे पास कौन सा साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूफ हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि इफ दिया है, गिवन है कि a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू अगर c के इक्वल है, a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा अगर c के इक्वल है, तो कह रहा है कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा को प्रूव करिए कि अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमको यहाँ से प्रूव करना है। तो देखिए जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ए में स्क्वायर है, बी में स्क्वायर है, सी में स्क्वायर है। तो हाउ कैन वी प्रूव, तो जो प्रूव करना है उससे हम ध्यान से देखें, तो उसमें स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें ए और बी में स्क्वायर नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत है। इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर करते हैं। तो इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, c स्क्वायर आएगा। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए के प्लेस पे ए कॉस थीटा है, तो जब ए का स्क्वायर करेंगे तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, और ए कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 फिर मल्टीप्लाई में a इंटू बी, जब ये दोनों इंटू में रहेंगे तो a और b इंटू में आ जाएंगे, तो a और b को हमने पास पास रख लिया, और cos थीटा साइन थीटा इंटू में रहेंगे तो वो cos थीटा साइन थीटा इंटू में है ही, तो इधर c स्क्वायर है तो इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब देखें तो इसे हम देखिए कैसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये 1 के इक्वल होती है। तो अगर ये 1 के इक्वल होगा तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और प्लस यहाँ पर देखें तो बी स्क्वायर, इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे आपका है 2ab और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो चाहे तो साइन थीटा पहले लिख लें इसके बाद कॉस थीटा लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं, तो साइन थीटा पहले लिख दिए कॉस थीटा बाद में लिख दिए, और इक्वल टू ही आपका सी स्क्वायर। नाउ आप ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसी तरह बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो बी स्क्वायर का 1 में हुआ तो क्या आया, बी स्क्वायर आया, फिर बी स्क्वायर का कॉस स्क्वायर में हुआ तो ये बी स्क्वायर का जब कॉस स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आगे क्या है माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना है सी स्क्वायर है। अब देखते हैं, अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर है, हमें जो प्रूव करना है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए, बाहर प्लस माइनस होना चाहिए। तो देखिए, तो अगर यहाँ पर देखें तो इधर है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के हमने पास में लिख लिया बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और उधर से सी स्क्वायर को हम इधर रिप्लेस कर दें तो ये कितना हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर आपका ये है, इसको हमने लिखा, बी स्क्वायर प्लस में है प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, सी स्क्वायर से को उधर से इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस में है उधर, तो इधर माइनस में आ जाएगा। अब बाकी क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए इक्वल के उधर, तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस अब माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को भी उधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी इधर लाते हैं तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक तरफ रख लिए, क्योंकि हमें जो लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वो इधर है, तो वो ए बी सी तब शब्द एक साथ में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पास में हम क्या ले गए सी स्क्वायर को ले गए तो माइनस में चला गया, और बाकी जो ये आप टर्म देख रहे हैं स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निगेटिव है इधर लाकर पॉजिटिव हो गया, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाए तो निगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा को भी इधर लाए तो वो भी पॉजिटिव हो गया। नाउ अब इसको देखें, अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है,
तो ए के प्लेस में कितना है, ए के प्लेस पर यहाँ पर आपको ए साइन थीटा दिख रहा है, तो ए साइन थीटा हो जाएगा प्लस बी, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना, तो बी के प्लेस पे क्या है, बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर का फार्मूला है प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो होल स्क्वायर लगा दिए। इधर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। नाउ अब चाहे तो उधर का पूरा सिस्टम उठा करके इधर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको उधर पूरा रखें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को पूरा राइट हैंड साइड में रखें और राइट हैंड साइड को लेफ्ट में रखें, देखिए जब हम लेफ्ट को राइट में पूरा रख रहे हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट में रखेंगे तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज इन साइन, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ अब देखते हैं, अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसको हम पूरा उधर रखे तो यहाँ प्लस है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हमने इधर रखा तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा इधर रख दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा निकालिए, क्या आएगा, ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आता है प्लस माइनस, फिर अंडर रूट में ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी, यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना है, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक में आपने क्या पढ़ा है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है, तो प्लस माइनस और स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है प्लस माइनस में आता है, क्यों प्लस माइनस में इधर क्वांटिटी क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर दो सोल्यूशन होंगे, x इक्वल टू 2 होगा और जब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और जब x इक्वल टू माइनस 2 लेंगे और दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तब भी तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 आएगा, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, इसलिए चाहे -2 हो एक्स की वैल्यू और चाहे एक्स की वैल्यू +2 हो, दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए जब भी हम स्क्वायर को हटा के इधर लाते हैं तो जो क्वांटिटी में रूट लगेगा उसके बाहर प्लस माइनस भी लगाया जाएगा, इसलिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे।